हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 30 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती हैं प्लीज़ वैसे ही लें। क्रॉस वॉचर्स भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, कृष्णा टैरो को, और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। उसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग करते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर। सो मैं आपको साइन बता देता हूँ। पहले जो साइन आए हैं वो आए हैं आपके एरिस, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस है। यहाँ पर वर्गो और कैप्रिकॉन यहाँ पर मौजूद नहीं है। स्पेसिफिकली देखा जाए तो यहाँ पर लियो है, पाइसिस है और एरीज है, टॉरस एंड लिब्रा हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिकली साइन यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर द एम्परर कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। इसका मतलब ये है कि आपका जो पार्टनर है या तो आपसे मैच्योर है और ये पर्सन जो है माइंड गेम खेलता है। ठीक है, ये पर्सन माइंड गेम खेलता है। ही नोज़ हाउ टू कंट्रोल यू, हाउ टू ऑर्गेनाइज यू, ऐसी सारी चीज़ें ये पर्सन जो है माइंड गेम खेलता है। माइंड गेम खेलकर ही आपको जो है ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये पर्सन ऐसा नहीं है कि नेगेटिव वे में कंट्रोल करता है, लेकिन कंट्रोल कई बार नेगेटिव भी हो जाता है क्योंकि ये पर्सन जो है एक तरह से काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कह सकते हो आप इसको, और ये कमजोरियां जानता है सभी लोगों की। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। सो यहाँ पर देखिए द एम्परर आया है और एम्प्रेस आई है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन दोनों हैं यहाँ पर। इसका मतलब साफ है कि आपका जो ये रिलेशनशिप है ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये कनेक्शन जो है सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो 9 ऑफ कप्स है इसके जस्ट नीचे, तो इसका मतलब साफ है कि ये पर्सन आपके लिए एक खुशी लेकर के आता है। ये पर्सन आपको हैप्पी करता है। ये पर्सन आपके अंदर एक जो गुदगुदी होती है ना वो पैदा करता है बेसिकली। ठीक है, ये पर्सन बहुत एक अट्रैक्टिव पर्सन है, लविंग पर्सन है, इस वजह से आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं। और ये पर्सन जानता है आपको अटेंशन देना, और इसी वजह से आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं उसके टुवर्ड्स। तो ये पर्सन ऑलरेडी आपको जीतना चाहते हैं। अगर आपके अंदर अभी भी कोई हिचक है तो ये पर्सन उस सारी हिचकों को पूरा करना चाहते हैं। और मुझे जो दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बेसिकली आपको एक कमिटमेंट होता है वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, मतलब ऐसा कमिटमेंट जो आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप भी कुछ चीज़ों को एंड कर चुके हैं अपने अंदर, अपनी खुद की चीज़ों को, अंदर की चीज़ों को आप एंड कर चुके हैं। जैसे कि आप किसी हो सकता है किसी पास्ट में किसी ब्रेकअप से गुजरे हों, इस तरह की कोई चीज़ रही हो, तो उससे आप एंड कर चुके हैं काफ़ी चीज़ों को, और अब आप भी तैयार हैं एक नई शुरुआत के लिए। हालांकि आप शुरू में कंफ्यूज्ड हैं अभी इस रिलेशनशिप में, लेकिन स्टिल ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा आपका। लेट्स सी। सो पहला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। जो मैंने कन्फ्यूजन बताया वही यहाँ पर रेजिस्टेंस के रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि आप पास्ट में काफ़ी कुछ झेल चुके हैं।
या तो इस पर्सन के साथ ही या फिर किसी और पर्सन के साथ आप झेल चुके हैं, लेकिन आप कुछ झेल चुके हैं ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं और आपको जो है अब काफ़ी एक रेजिस्टेंस वाली फीलिंग है आपके अंदर और आप ब्लॉक करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लॉकिंग काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन ये पर्सन आपको एम्परर की स्टेट में देखता है, सॉरी एम्प्रेस की स्टेट में देखता है। तो ये आपको अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के रूप में देखता है। बेसिकली आपके साथ ये ग्रोथ चाहता है, एक्सपेंशन चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका सेक्सुअल अट्रैक्शन भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आपको अपने होने वाले बच्चों की माँ के रूप में देखता है। अगर आप फीमेल इस रीडिंग को देख रही हैं तो अगर आप अगर एक मेल इस रीडिंग को देख रहे हैं तो यहाँ पर ये पर्सन आपके होने वाले बच्चों मतलब हाँ, इनके होने वाले बच्चों के बाप के रूप में देखते हैं आपको, ठीक है। तो इस तरह का मुझे यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपको बहुत लविंग पर्सनैलिटी के रूप में देखता है, बहुत केयरिंग एंड नर्चरिंग पर्सनैलिटी के रूप में देखता है, एक मदर काइंड ऑफ एनर्जी में देखता है आगे, जो उनका केयर करती है, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेकर के। ये पर्सन डेफिनेटली हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो राइट नाउ। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के। ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, एक पैशनेट ऑफ़र देना चाहते हैं और काफ़ी टाइम से बेसिकली ये वेट कर रहे थे आपको ये ऑफ़र देने के लिए, लेकिन ये वो सही टाइम देख नहीं पाए, सही टाइम इनको मिल नहीं पाया, इस वजह से ये तब तक आपको प्रेजेंट नहीं कर पाए थे ये सब चीज़, लेकिन अब ये आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन कुछ हद तक आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं पहले से ही, जैसे कि मैंने बताया ये काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। तो ये आपके बारे में इंफॉर्मेशंस निकाल रहे हैं काफ़ी लोगों से जो आपके आसपास होंगे, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी, या कोई और भी तरीका इनके पास हो, तो वो ये पर्सन आजमा रहे हैं और आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आजकल क्या कर रहे हैं और क्या आपके माइंड में चल रहा है उनको लेकर के। तो हालांकि यहाँ पर पॉज है आपके रिलेशनशिप में, मुझे एक पॉज दिखाई दे रहा है और ये पॉज एक्चुअली गुड है आपके लिए, ठीक है। आपके लिए ये ज़रूरी है ये पॉज लेना, क्योंकि आप भी बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी पीछे पास्ट में काफ़ी बार इस तरह की सिचुएशन आई है कि आप आगे बढ़ चुके थे, लेकिन बाद में आपको पता चला कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब जो है आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, आप एक नए पर्सपेक्टिव से देखना चाहते हैं चीज़ों को और जानना चाहते हैं कि इस पर्सन की आगे इंटेंशन किस तरह की हैं। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। यहाँ पर डेफिनेटली आपके अंदर इमोशंस हैं इस पर्सन को लेकर के, और बहुत लविंग एंड ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं, ठीक है। लेकिन आप इस पर्सन को वो इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे कि आप जो है अभी इसको हाइड करके रख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस पर्सन को दिखा दिया तो ये पर्सन, आप जानते हो कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोलिंग टाइप ऑफ पर्सन है और वो आपकी कमी का फ़ायदा उठा सकता है। तो आप अपने अंदर की जो इमोशंस हैं उनको लेकर के उनको हाइड कर रहे हैं काफ़ी हद तक। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो ये मुझे जो है आपकी तरफ से, जैसे कि मैंने बताया, इस वीक के लिए स्टार्ट भी वहीं से हुआ था 9 ऑफ वॉन्ड्स से, अभी 7 ऑफ वॉन्ड्स पे ख़त्म हो रहा है। तो अभी भी थोड़ी सी रेजिस्टिव एनर्जी है आपकी तरफ से, जो कि ब्लॉकिंग काइंड ऑफ एनर्जी है, या फिर आप इनकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं। ये काफ़ी टाइम से आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अभी इनको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, क्योंकि अभी राइट टाइम नहीं है। एक डिवाइन टाइम आएगा तब आप इनको अलाउ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इस पर्सन के इंटेंशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी कि आउटकम क्या रहेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आपके पास्ट में भी आपके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा था। हो सकता है कि आपके फ्रेंड रहे हो पास्ट में, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके साथ इन्होंने स्कूलिंग वगैरह की हो, बचपन में साथ रहे हो सकते हैं, इस तरह के भी पर्सन हो सकते हैं। तो ये पर्सन आपके पास्ट में कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड थे और तब से इनके अंदर इमोशंस थे आपको लेकर के।
तो अब ये पर्सन जो है आपके पास आ रहे हैं, आपको जीतने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन जो है आपके पास अप्रोच करने आ रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा फायरी है आपको लेकर के। ये पर्सन आपके साथ आपको बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है इनके माइंड में, तो ये पर्सन इसलिए भी आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी कि क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहते हैं यहाँ पर। फ्रूशन, ओके, एंड पावर। तो ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर सब कुछ ये यूनिवर्स बिल्कुल क्लियर कर देता है। देखिए ये पावर, ये पर्सन बहुत पावरफुल है, ये कंट्रोल करता है, तो ये पावरफुल पर्सन है। लेकिन ये मत भूलिए कि यूनिवर्स की पावर सबसे ऊपर होती है। तो यहाँ पर ये यूनिवर्स कहना चाह रहा है डोंट वरी अबाउट इट। अगर ये पर्सन कंट्रोलिंग है या आपको किसी भी तरह से कंट्रोल करना चाहता है, तो यूनिवर्स की भी पावर है, यूनिवर्स अपने आप इस चीज़ों को देख लेगा, डोंट वरी अबाउट इट। और यहाँ पर यूनिवर्स की पूरी पावर आपके साथ काम कर रही है, आपके अगेंस्ट नहीं काम कर रही है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रूइशन है, डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के आगे फ्रूट्स भी होंगे, और ये काफ़ी अच्छे फ्रूट्स हो सकते हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप में आपने अच्छे कर्म किए हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे फ्रूट मिलने वाले हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि अभी फ्रूइशन का टाइम आने वाला है, जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच, और आपको ये फ्रूइशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, फ्रूट मिलेगा इसका, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। ये प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।